यस्य वाग्मृतमहंति विषम संसार संज्ञकम। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूं जो गायत्री रूप में विद्यमान है। गुरु सदगुरु गायत्री रूप होते हैं, अर्थात गायत्री उनके जीवन में उतर चुकी होती है। मित्रों, ये भाव श्रद्धा और गुरु को गायत्री मानकर उस गुरु के जीवन में उतार करके अपने प्राणों को बदल देना। प्राणों को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पवित्र बनाना पड़ेगा। आज का दिन गंगा दशहरे का दिन, गंगा हमें पवित्र बनना सिखाती है। गंगा हमें पायस बनाती है, प्योरीफाई करती है। ऐसा कहा जाता है गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते हैं। गंगा का स्थूल रूप गंगा जल, गंगा का सूक्ष्म रूप गंगा में स्नान, पवित्रता में स्नान, भावनाओं को पवित्रता में स्नान कराइए। और उस गंगा में स्नान करने के बाद जब पवित्र हो गए तो उसके बाद फिर गायत्री में स्नान, और गायत्री की मंत्र की धारा में स्नान, गायत्री की शक्ति में स्नान। और गायत्री की शक्ति में स्नान करने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है, उसके प्राणों का रूपांतरण हो जाता है। प्राणों का रूपांतरण होने के बाद फिर वो बदल जाता है, फिर वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रहता। आप उससे बात करिए तो आपको लगेगा इस व्यक्ति में कुछ है, कुछ अलग बात है। फिर जहाँ भी ऐसे महापुरुष होंगे, जहाँ भी ऐसे व्यक्ति होंगे, उनमें गायत्री आपको दिखाई देने लगेगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है 10वें अध्याय में, जहाँ श्री है, जहाँ विभूति है, जहाँ पर गुणवान व्यक्ति हैं, जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके माध्यम से ज्ञान झलक रहा है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। भगवान की खुद की दीप्ति मौजूद है, भगवान स्वयं मौजूद है। और भगवान जब स्वयं मौजूद हैं तो चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, हर जगह आपको गायत्री दिखाई पड़ेगी, हर जगह आपको ज्ञान बोलता दिखाई पड़ेगा। और ऐसे ज्ञान जब स्थान स्थान से मुखरित होता दिखाई पड़ेगा तो युग परिवर्तन आपको साक्षात सामने आता दिखाई पड़ेगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपना कार्य कर दिया, और वो कार्य स्थूल शरीर से जितना करना था उतना कर दिया। इतना कुछ लिख गए हैं, इतना कुछ कह गए हैं, इतनी अमृतवाणी के रूप में कैसेट्स उपलब्ध हैं जो निरंतर अखंड ज्योति में प्रकाशित हो रही है। इतना कुछ लिख गए हैं जो निरंतर अगर फिर से प्रकाशित किया जाता रहे तो 1000 वर्षों तक प्रकाशित किया जा सकता है। इतना कुछ कह गए हैं कि उसको सूत्र रूप में उसकी व्याख्या की जाए तो परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए वाक्यों का एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक वाक्य की व्याख्या हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तनकारी सूत्र दे सकती है। इतना सब कुछ कर गए गुरुदेव, अब इसके बाद आगे करना क्या है? इस ज्ञान को जन 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 के बीच पहुंचाना है। इस ज्ञान के माध्यम से जन जन का रूपांतरण करना है। हमें व्यक्तित्व गढ़ना है, हम सबको मिलकर व्यक्तित्व गढ़ना है। हमने अपने आप को गढ़ा के नहीं, शुरुआत पहले अपने आप से करेंगे, शुरुआत पहले अपने आप से करेंगे। अपने आप को कसा के नहीं, आत्मसंयम के माध्यम से अपने आप को कसा के नहीं। हमने अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया कि नहीं? हमने अपने जीवन में गुरुदेव के ब्राह्मणत्व को धारण किया कि नहीं? हमने अपने जीवन में गुरुदेव के उस चिंतन को धारण किया कि नहीं जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर कसो, अपने आप को कसो और औरों के प्रति उदार बनो। औरों के प्रति उदार बन करके अपना अंश निकालो, समय निकालो, समय दान करो, अंश दान करो। ये गुरुदेव की बातों को यदि हमने जीवन में उतारा है और उतारा नहीं है तो मित्रों, जब तक नहीं उतारेंगे तब तक आपकी गायत्री फलित नहीं होगी, तब तक आपकी गायत्री फलित नहीं होगी। गायत्री रिद्धि सिद्धि देती है। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने इतनी गायत्री की है कि मैंने सारे जितने प्रयोग थे सब कर डाले, पर जब सिरदर्द हुआ है मुझे तो मैंने एनासिन की गोली ली है। मैंने गायत्री माता से प्रार्थना नहीं की कि मेरा सिरदर्द दूर कर दो। मुझे कष्ट होगा तो मैं दवा ले लूंगा। मैंने गुरुदेव को दवा लेते देखा है और मैंने दी है दवा। गुरुदेव ने कहा, मैं गायत्री माता से सिद्धि नहीं मांगूंगा कि गायत्री माता अपनी सिद्धि मेरे लिए दे दें। गायत्री माता की सिद्धि लोक मंगल के लिए लगनी चाहिए। गायत्री माता की सिद्धि जितनी हमको मिले वो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए लगनी चाहिए। गुरुदेव का ये जो आदर्श है ये स्थापित कर गए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा लोक मंगल के लिए, हर काम लोक मंगल के लिए। सारा का सारा शांति कुंज, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री तपोवन मथुरा, अखंड ज्योति संस्थान, आंवलखेड़ा और हमारे शक्तिपीठ, इन सब का सारा के सारा वैभव पूरा के पूरा इसी वजह से मित्रों कि गुरुदेव ने लोक मंगल को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी। उपासना को जिसने आराधना में बदल दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी उपासना तब तक सफल नहीं होगी जब तक तुम लोक मंगल के लिए देना चालू नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी उपासना सफल नहीं होगी। मित्रों, ये ज्ञान तभी फलित होता है जब वो आचरण में उतरे, और आचरण में उतर के हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाए। हम अनगढ़ से सुगढ़ व्यक्तित्व बन जाए। तीन शब्द होते हैं, मैं थोड़ा कठिन इंग्लिश नहीं बोलना चाहता। एक शब्द होता है परसेप्शन, दूसरा होता है कॉग्निशन, और तीसरा होता है बिहेवियर। परसेप्शन में, बोध में गायत्री उतर जानी चाहिए। हमें बोध हो जाना चाहिए, हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। गायत्री क्या है? गायत्री अर्थात सद्बुद्धि की देवी,
गायत्री अर्थात प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठता की देवी, तेजस्विता की देवी, देवत्व की देवी और पापनाशक तेज से भरा हुआ शक्ति का स्वरूप, सविता देवता का स्वरूप, ये गायत्री। गायत्री का बोध, परसेप्शन, पहले हमें परसेप्शन तो हो, हमें परसेप्शन ही नहीं होता गायत्री महाशक्ति का। परसेप्शन यानी बोध, परसेप्शन के बाद कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी अपने आप को याद दिलाना और याद दिला करके अपने जीवन में उसको उतारना। यदि कॉग्निशन नहीं हो पाया, यदि हमारे जीवन में नहीं उतर पाया, तो मित्रों ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आ पाया, हमारे जीवन में उतर करके यदि बोल नहीं पाया, तो फिर हमारा प्राणों का रूपांतरण नहीं होगा। प्राणों का रूपांतरण जब हो जाता है तो व्यक्ति बदल जाता है। शरीर यही रहता है, काया यही रहती है, पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है, चिंतन में बदलाव आ जाता है, भाव संवेदनाएं जाग जाती हैं, बुद्धि उसकी फिर तर्क नहीं करती, बुद्धि फिर कुचक्र नहीं रचती, बुद्धि फिर सूडो इंटेलेक्चुअल की तरह से बातें नहीं करती, बुद्धि फिर एक सही बात करती है और सबके हित की बात करती है, लोक मंगल की बात करती है। बुद्धि फिर सही काम में लगती है, श्रेष्ठ कामों में लगती है। मित्रों ये कॉग्निशन कहलाता है। उसके बाद जब कॉग्निशन सही होगा तो बिहेवियर भी सही हो जाएगा, व्यवहार भी सही हो जाएगा। हमारा परसेप्शन, कॉग्निशन, बिहेवियर इंप्रूव हुआ कि नहीं, सुधरा कि नहीं। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन, गायत्री जयंती का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन। हम अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करें कि क्या हमारे जीवन में गायत्री उतरी, और यदि उतरी तो भले ही हमने लाखों अनुष्ठान कर लिए हों। कई लोग मेरे को गिनती गिनाते रहते हैं। एक हमारे भाई हैं, विदेश में बैठे हैं, और वो बराबर लिखते रहते हैं कि मेरा आज 1.25 करोड़ का जप पूरा हो गया, 1.25 करोड़ का जप पूरा हो गया। पर जैसे ही मैं गायत्री परिवार की कोई बातें उनसे करता हूँ तो 10 गालियाँ और दूसरों को सुनाते हैं, 10 गालियाँ अपने आसपास के लोग सुनाते हैं और कहते हैं काम मैं ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये गिनती जीभ से हो रही है, ये गिनती अंदर तक नहीं उतरी, ये गायत्री अंदर तक उतरनी चाहिए। गायत्री मधु विद्या है, गायत्री प्राण विद्या है, और गायत्री एक ऐसी विद्या है जो हमारे सोच को बदल देती है। हमारे अंदर गुस्सा है तो गुस्सा भी निकाल देगी, हमारे अंदर भाव संवेदना शुष्क है तो भाव संवेदनाओं का निर्झर बहा देगी। गायत्री जब तक हमारे अंदर व्यवहार में नहीं उतरेगी मित्रों, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्या समय आ गया है, अब व्यक्तित्वों को गढ़ने का समय आ गया है। व्यक्तित्वों को गढ़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, और यहाँ परा और अपरा विद्या, परा यानी इस लौकिक जीवन की विद्या, अपरा विद्या यानी परोक्ष जीवन की विद्या, दोनों का प्रशिक्षण देने की बात हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य जो दूर का उद्देश्य है, लोगों को हमारा पास का उद्देश्य दिखाई पड़ता है, ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, हमें एडमिशन नहीं मिला, हमें एडमिशन मिल गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। आप उनकी तरफ मत देखिए, हमने व्यक्तित्व गढ़े हैं। पिछले 3 साल में हमने समाज को अच्छे व्यक्तित्व दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी बच्चियां दी हैं, और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जाएंगे, वहाँ जाकर के वो क्रांति मचा देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने गायत्री को जीवन में उतारा है, गायत्री को जीवन में अंगीकार किया। ये एक आंदोलन है, ये गायत्री को जन जन तक पहुँचाने का एक आंदोलन है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अब देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुँचेगा कैसे जन जन तक? त्रिपदा गायत्री है, 3 पाद की गायत्री है, तो 3 पाद के 3 चरण बताता हूँ। गायत्री